Hangau. Hangau. One. राजा भैया बुंदेला दलित युवक को चप्पल, डंडे और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटते इन 4 दबंगों की हिम्मत देखी। एक मजबूर लड़के को बुरी तरह घेर कर पीटा और सिर्फ इतना ही नहीं, पैंट से तमंचा निकालकर उसके मुंह से सटाया और दबंगई भी दिखा दी। लेकिन गौर तो इनके हिम्मत पर करना चाहिए कि बिना किसी सजा, किसी कानून के डर के धड़ल्ले से पूरी गुंडागर्दी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर डाली। आखिर इतनी हिम्मत इनमें आ कहां से रही है? नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। दलित पर अत्याचार का ये मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ये पीड़ित लड़का दलित समुदाय से आता है। ये घटना 22 नवंबर को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई और इसका वीडियो आज सामने आया है। पीड़ित युवक ने बताया कि 22 नवंबर को राजगढ़ में गोस्वामी रेस्टोरेंट के पास वो खड़ा हुआ था। तभी निशान सक्सेना, सुकृत और कनिष्क नाम के लड़के उसके पास आए, जिन्हें वो जानता था। सिगरेट पीने के बहाने उसे लेकर गए और दुकान की बजाय तीनों आरोपी पीड़ित को निशान सक्सेना के घर ले गए। वहां भानुपाल और रविंद्र पहले से मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसे लात, घूसे और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसमें वजह बेहद ही मामूली थी, लेकिन लड़कों का रवैया बेहद ही डरावना, गुंडई भरा था, जिसमें दमंचे का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पीड़ित लड़के को जाति सूचक गालियां दी गई, धमकाया गया और यहां तक कि उसे नंगा होने तक के लिए कह दिया गया। दरअसल वीडियो में आरोपी निशांत कहता है कि तूने मुझे दोगला कैसे बोल दिया। इतने में आरोपी निशांत के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि भाई मैं गलती मान रहा हूँ। आरोपी गाली देते हुए पीड़ित के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, राजगढ़ का राजा हूँ। पीड़ित कान पकड़कर माफी मांगता है, कहता है भाई आज जाने दो। इसके बाद पीड़ित हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने भी लगता है। ये सुनते ही आरोपी चप्पल उठाकर पीड़ित को 4 सेकंड में 10 बार चप्पल मारता है, कहता है कि कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ। फिर एक युवक से तमंचा ले लेता है। पीड़ित पिस्तौल देखकर घबरा जाता है। इस पर आरोपी पीड़ित को धक्का दे देता है और उसके सीने पर लात मारता है। आरोपी निशांत पैर छूने को कहता है। पीड़ित पैर छूता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में आक्रोश भर गया। सुकृत, आनंद नायक और कनिष्क अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब बताइए कि ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? एक शख्स को कमजोर जाति मजबूर समझकर उसके साथ इतनी हैवानियत करना सही कैसे हो सकता है? इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 114 के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। बीएनएस की धारा 115(2) में किसी को चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार और भेदभाव को रोकने से संबंधित है। SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत जाति का अपमान करने पर कम से कम 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। SC/ST एक्ट की धारा 3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जाति सूचक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, धमकाना और सामाजिक बहिष्कार करने को भी अपराध मानती है। बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। यदि धमकी में जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने, आग से संपत्ति नष्ट करने, आजीवन कारावास योग्य अपराध करने या महिला की पवित्रता पर आक्षेप लगाने की बात हो तो 7 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे अपराधियों की परवान चढ़ती हिम्मत का ही नतीजा है कि आज हर घंटे हम किसी न किसी क्राइम का शिकार होते रहते हैं। और ये जो क्राइम करते हुए आजकल धड़ल्ले से लोग खुद वीडियो बना रहे हैं और वायरल भी करने लगे हैं, तो दरअसल ये ललकार है सरकार को, पुलिस प्रशासन को और देश के कानून को। ये आपराधिक वीडियो बनाकर और वायरल कर असल में ये लोग दिखाना चाहते हैं कि इन्हें ना पुलिस के डंडों का कोई डर है और ना ही सरकार के किसी एक्शन का। और ये तो खुद अपने तमंचे से लोगों को धमकाने, डराने में भी लगे हुए। अब सवाल है कि आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या ये टाइम पर एक्शन ना लेने के कारण है या फिर पहले से ही ऐसे गुंडों को कोई छूट है? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।